knowledge. Rohan became happy. My dear friends, as I was very lucky to have a friend like Misty's mother, she gave me knowledge. It is possible that you might not be lucky as me. So I request all an investment in knowledge always pays the best interest. I want to ask E for always, S for seek, and K for knowledge. Knowledge is the power. Thank you. Thank you. And he or she became second in his school or in her school. Don't do that. I am Naish Nandan from Junior KG. Vijay Sani, dear as Bonnie, red like the sun, a soft like a bun, cheerful as a flower, pillows of patience, pillows of power, is none other than my Papa. Thank you. Hello everybody, I am Preeti Prachi from 2nd standard. पापा, परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके बिना अधूरा है जीवन का हर किस्सा, जिससे हमारी सारी भावनाएं जुड़ी है, जिसके बिना हर ख्वाहिश से अधूरी है. आई लव यू पापा. थैंक यू. Thank you प्राची and नंदन. पापा, आप आज भी नहीं आए? आपके बिना ये वक्त मुझे बहुत सताए. क्या मैं इतनी बुरी हूँ पापा? ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके. मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला सा ही तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या. मैं भी चाहती हूँ मुझे गोदी में उठाओ, मुझे झूला आप ही झूलाओ. अपने हाथों से बालों को सहलाकर मुझे पापा's प्रिंसेस आप ही बुलाओ. राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है. शाम छुपाने सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है. रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी. लेकिन आप तो गुम हो पापा. मेरे पैदा होने का गम क्यों है पापा? रोज मैं अपने आप को सवाल पूछती हूँ, आधे अधूरे सपनों को खाली थाली में परोसती हूँ. मैं भी अच्छी बनकर रहूंगी, आपकी पीठ को गद्दी बनाकर संग खेलूंगी. मेरी हंसी से आप भी हंस सकोगे पापा. मेरी उंगली पकड़ लो, खूब प्यार दूंगी पापा. वर्मा, you're all rounder, rocking. पापा जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी और संस्कार सिखाए, मेरे गुरु, मेरे रक्षक, भाग्य विधाता, मेरे पापा, जीवन पर सत्य के दाता. खूबसूरत था मैम. मैंने पहले ही बोला था, ये पूरा प्ले, ये पूरा फंक्शन हम डेडिकेट कर रहे हैं पेरेंट्स को. अरे यार, मुझे रसगुल्ले की खुशबू आ रही है. रेखा मैम, आप रसगुल्ला लेके आए हो क्या? नहीं तो, पर हाँ मुझे पता चल गया है कि तुम्हें रसगुल्ले की खुशबू कहाँ से आ रही है.
यहाँ पास में ही एक मेला लगा है, शायद तुम्हें वहीं से स्वीट शॉप से खुशबू आ रही होगी। ऐसी बात है तो मैं वहाँ जाकर 10-12 रसगुल्ले खाकर ही आती हूँ। आप यहाँ संभाल लेना, मैं तो चली, बाय। अरे अरे चली गई, आप लोग यहाँ बैठकर क्या करोगे? आप भी चलिए हमारे साथ। Now let's see this act. You need to maintain silence and listen to their conversation. उनकी बातें बहुत अच्छी है, सुनना जरूर। मेरी मम्मी कह रही थी उंगली पकड़ के रखिए, फिर भी गुम हो गए। मैंने अंकल को बोला कि मुझे घर छोड़ दो, कहते मैं तुझे जानता नहीं, तेरे लिए अपना घर क्यों छोड़ दूं। मेरी जान हमेशा ऐसा होता है, सुबह से मैं लगा हूँ, कुछ खाया भी नहीं मैंने। अरे वाह, दुकान दिख रही है, कहीं मैं कुछ खा ना लूं। कोई है? कोई है? लगता है कोई है। आज तेरे को मेरे से कौन बचाएगा रसगुल्ले? आज मैं तेरा रस अलग और गुल्ला अलग कर दूंगा। आज तो मैं रसगुल्ला खा के ही रहूंगा। ए बदतमीज बच्चे, बदतमीज है क्या तू? बिना पूछे रसगुल्ला क्यों खाया? जब वापिस का रसगुल्ला अब कल मिलेगा। क्या? मैं सुबह से मेला हुआ हूँ, मेरी मम्मी को ढूंढ कर दो, मैं उनसे पैसे लेकर दूंगा। ओह सॉरी, तुम गुम हो गए? तो अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताओ। मम्मी बड़ी खराब है, कहती है चॉकलेट छोड़ दो, मैं अगले दिन छोड़ दी। वेरी गुड मम्मी। कैसा बेवकूफ बच्चा है ये? मैं बेवकूफ हूँ। क्या कर रहे हो तुम? मैं बेवकूफ तो सहने पड़ी। हाँ हूँ। तुझसे एक सवाल पूछूं? जवाब दोगी? पूछो तो सही। अच्छा बताओ, जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? मुझे क्या पता, तुम ही कह दो। कुछ भी कह लो, उसे का कुछ सुनाई देता। क्या? मुझे नींद आ रही है, सो जाऊं मैं? सो जाओ। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ। मुझे मेरा बच्चा जो है वो मेले में गुम हो गया। मुझे पता चला है कि वो मेले में तुम्हारे पास है। जी सर, वो मेरी दुकान में सो रहा है। मुझे पता है वो सो रहा है। वो जो भी कुछ मांगे उसे दे देना। देखो बच्चा थोड़ा जिद्दी है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा जिद्दी है सर। अगर मेरे बच्चे की आंख में आंसू आया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ठीक है। बोल। इसको बोलना। कितना टाइम लगेगा? आपको कितना टाइम लगेगा आने में? मुझे 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे? कहाँ है आप? मैं लिटिल एंजल स्कूल के फंक्शन में हूँ। अरे उसके बाजू में ही तो मेरी दुकान है, आपको 3 घंटे नहीं लगेंगे। मुझे पता है तुम वहाँ पर ही हो, लेकिन अभी जस्ट प्रोग्राम शुरू हुआ है। मैं पूरा प्रोग्राम देखकर ही आऊँगा। सर आपका बेटा है, लेकर जाइए यहाँ से। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। वैसे भी मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। ओके सर। मैं उठ गया। तुम उठ गए? इसको मैं बाल्टी में उलझा कर रख दूं ताकि ये रोए ना। अच्छा बेटा, तुम बड़े स्मार्ट हो ना, तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अच्छा तो बताओ, तुम मेरे से क्या पूछने वाली थी? हाँ, तो गांधी जी और नेहरू जी में क्या समानता है? दोनों छुट्टी वाले दिन ही पैदा हुए थे। क्या क्या बकवास है ये? अच्छा ठीक है, तो दूसरा सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? कंपनी वालों ने, इसलिए तो उनके बल्ब इतने ज्यादा बिकते हैं। क्या? कैसा बेवकूफ बच्चा है ये?
मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तो ये रसगुल्ला खा लो, इसमें रसगुल्ला है। अब क्यों रो रहे हो तुम? मुझे नहीं खाना है। तो क्या खाना है? मुझे स्नैक खाना है। स्नैक? ई, नहीं मिलेगी तुमको स्नैक। अच्छा स्नैक नहीं देना तो छिपकली दे दो। ई, नहीं मिलेगी तुमको छिपकली। चुपचाप से रसगुल्ले खाओ। अच्छा तो कॉकरोच ही दे दो। कॉकरोच? ई, नहीं मिलेगा तुमको कॉकरोच। अगर मेरे बच्चे की आंख में आंसू आया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा रो मत, देती हूँ। कॉकरोच कॉकरोच बोरा बोरा। खा लो। अब क्यों रो रहे हो तुम? मुझे ऐसे नहीं खाना। तो कैसे खाना है? पहले मुझे फ्राइड करके दो। ठीक है, खा लो। अब क्यों रो रहे हो तुम? मुझे ऐसे नहीं खाना। तो कैसे खाना है? मुझे नमक लगा के दो। ठीक है, खा लो। अब क्यों रो रहे हो तुम? मुझे ऐसे नहीं खाना। तो कैसे खाना है? पहले तुम थोड़ा खाओ फिर मैं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगी। अगर मेरे बच्चे की आंख में आंसू आया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा रो मत, देती हूँ, प्लीज रो मत। खा ले। अब क्यों रो रहे हो तुम? मुझे ऐसे नहीं खा, मुझे तुम्हारा झूठा नहीं खाना। अब मैं क्या करूँ इस बच्चे का, जिसका है लेकर जाइए यहाँ से। अच्छा बेटा तुम रो मत, मैं तुझे लिटरेरी स्कूल के फंक्शन में ले चलती हूँ। वहाँ पे छोटे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए और एंजॉय भी कीजिए। थैंक यू, बाय। Wow! You know Deepika ma'am? यस मैम। Yesterday I met a small boy who was walking at tea stall. I asked him, बेटा हो, इस उम्र में तुम्हें स्कूल में पढ़ाई करने जाना चाहिए, काम करने नहीं। He gave me a shocking answer, Deepika ma'am. What ma'am? What he said? He said, दीदी मैं अपने घर में बच्चा नहीं पर बड़ा हूँ। He was earning member of his house. Oh my God. Yeah, really. He was a child labor. वो एक बाल मजदूर था। इस समस्या के बारे में आपको हमारे नन्हे दोस्त भव्या पटेल फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड जेनी भव्या पटेल कुछ बताना चाहते हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्रेव भव्या फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड। बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल, ना किसी बात की चिंता और ना कोई जिम्मेदारी, बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो ये जरूरी नहीं। बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आज दुनिया भर में 215 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, और इन बच्चों के समय स्कूल में कॉपी किताबों और दोस्तों के बीच नहीं बल्कि होटलों, घरों, उद्योगों में बर्तनों, झाड़ू पोछे और औजारों के बीच बीतता है। कि क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अब वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी होगी। क्या आप लेते हैं किसी मासूम की जिम्मेदारी? ऐसे ही मासूमों की कहानी दिखाने हमारे कुछ दोस्त। एक सूनी कोख और उजड़ी हुई गोद से पूछो औलाद क्या होती है, सूनी रेगिस्तान से पूछो